तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आरयूसीएस बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर का री एग्ज़ाम हुआ था, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी। इसका पेपर सोल्व करने वाले कौन कौन से जो क्वेश्चंस आए थे, एमसीक्यूज आए थे, एमसीक्यूज का कौन सा करेक्ट आंसर है और आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए, इस वीडियो के अंदर आज बात करने वाले। और जो पेपर आया था उसके अंदर कितने एमसीक्यूज आए थे और कौन से एमसीक्यूज का कौन सा करेक्ट आंसर है वो आज इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखते रहे, आपको कितने एमसीक्यू के अंदर मार्क्स मिलने वाले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका एक पेपर हुआ था माइक्रोबायोलॉजी, री एग्जाम हुआ था अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी। तो इसके जो अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आया था, लॉन्ग क्वेश्चन तो आप सबसे पहले बात करते हैं अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, जिसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन आए थे जिसमें से आपको एक अटैम्प्ट करना था। और जो सेकंड क्वेश्चन था शॉर्ट नोट्स पे, शॉर्ट नोट्स में से आपको 4 क्वेश्चंस आए थे जिसमें से 3 अटैम्प्ट करने थे। जो भी आपको इजी लगता है इसमें से, जो भी आपको सही से आता है वो आपको इसमें से 3 अटैम्प्ट करने थे। और थर्ड क्वेश्चन आया था आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पे, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन दे रखे थे और इसमें से आपको 3 अटैम्प्ट करने थे। जो भी आपको करेक्ट आ रहे थे उसमें से 3 अटैम्प्ट करने थे आपको, और एक क्वेश्चन से आपके 2 नंबर का था। टोटल 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे और टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब बात करते हैं एमसीक्यूज़ की। एमसीक्यूज़ का कौन सा करेक्ट आंसर है, आपने कौन सा जो टिक किया, जो कॉपी के अंदर लिखा है उसके अंदर कौन सा ऑप्शन लिखा है, इसमें से सही कौन सा है और गलत कौन सा है, ये इसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले। तो सबसे पहले अपना 4 क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन एमसीक्यूज़ का था, जिसमें एनाटॉमी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अलग एमसीक्यूज़ थे और इन्फेक्शन कंट्रोल के अंदर अलग एमसीक्यूज़ थे। तो सबसे पहले अपना एमसीक्यूज़ लेते हैं माइक्रोबायोलॉजी का। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर फर्स्ट एमसीक्यूज़ था, द फ्लैजिला एंड फिलिया ओरिजिनेटेड बाय द। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा था? तो इसका फर्स्ट एमसीक्यूज़ का करेक्ट आंसर था साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अंदर था फ्लैजिला एंड पिली, जो ओरिजिनेट बाय द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो इसका करेक्ट आंसर था वो बी था। और सेकंड क्वेश्चन है ड्रॉपलेट न्यूक्ली आर ट्रांसमिटेड बाय। ड्रॉपलेट न्यूक्ली होते हैं वो किस के द्वारा ट्रांसमिट होते हैं? वाटर द्वारा, फूड द्वारा, एयर द्वारा और मिल्क द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर था वो आपके था ऑप्शन नंबर बी। बी इज आंसर राइट। थर्ड क्वेश्चन था, थर्ड आपका क्वेश्चन था कॉप्लिक्स स्पॉट्स ऑन वेसल म्यूकोसा आर सीन इज विच द फॉलोइंग इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन होता है वो किसके द्वारा था, किस में होता है? तो मीजल्स होता है, मीजल्स वायरस होता है, उसके द्वारा ये होता है। तो इसका करेक्ट आंसर था वो आपके सी इज ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिटेड ऑफ द लेishmaniasis। इसमें से किसके द्वारा जो होता है वेक्टर, कौन सा वेक्टर होता है उसके द्वारा जो ट्रांसमिट होता है? इसका करेक्ट आंसर था फोर्थ एमसीक्यू से, उसका करेक्ट आंसर है सेंड फ्लाई। ऑप्शन नंबर ए है वो आपके करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट एमसीक्यू है हु इज नाउ एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको याद होना चाहिए, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। तो इसका बी ऑप्शन है वो करेक्ट था, एंटोन वॉन लीवेनहॉक। और नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन है लास्ट जो माइक्रोबायोलॉजी का, प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उसके अंदर किसकी कमी होती है? डीएनए की, राइबोसोम की, माइटोकॉन्ड्रिया की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो इसके अंदर जो लैक होती है वो किसकी होती है? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, वो इसके अंदर अब्सेंट होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया है वो राइट आंसर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने इन्फेक्शन कंट्रोल का पेपर था, उसके बारे में बात करें। सेक्शन बी के अंदर इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी। तो इसके अंदर भी 2 लॉन्ग क्वेश्चन थे जिसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना था। एक क्वेश्चन से वो आपके 10 नंबर का है और सेकंड क्वेश्चन था शॉर्ट नोट्स पे, जिसमें से 4 क्वेश्चन दे रखे थे जिसमें आपको 3 अटेम्प्ट करने थे। एक क्वेश्चन 5 नंबर का था और टोटल क्वेश्चन आपके 15 नंबर के क्वेश्चन थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन था थर्ड क्वेश्चन, जिसमें से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन दे रखे थे और इसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने थे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का। तो टोटल आपके 6 नंबर का ये क्वेश्चन था। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। जो फोर्थ क्वेश्चन था वो आपके ऑप्शंस का था और प्रत्येक एमसीक्यू 1 मार्क्स का था।
तो इसमें से फर्स्ट MCQ है जिसका कौन सा करेक्ट आंसर है उसके बारे में बात करने वाले। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ द ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, मतलब ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन का कौन सा मेथड है वो नहीं है। तो ड्राई हीट के अंदर कौन सा मेथड है वो पेस्चराइजेशन है, जिसमें इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला पेस्चराइजेशन है, वो आपका जो ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन का मेथड नहीं है। इसमें से एक तो दो हीट के मेथड थे, एक तो ड्राई हीट और एक मॉइस्ट हीट। तो मॉइस्ट हीट और ड्राई हीट दोनों अलग अलग है, इसके अंदर दोनों भी एग्जांपल अलग अलग है। तो जी ये पेस्चराइजेशन है वो आपके मॉइस्ट हीट का ऑप्शन है, इसमें ये आपके ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन का मेथड नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो आपके हैं डी, पेस्चराइजेशन। नेक्स्ट है व्हाट डज हैजमत स्टैंड फॉर, हैजमत स्टैंड फॉर इसका करेक्ट आंसर कौन से। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन नंबर ए, हैजार्डस मटेरियल्स। जो आपका सेकंड MCQ है उसका ए ऑप्शन है वो करेक्ट है, हैजार्डस मटेरियल, ये आपका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट आपके थर्ड MCQ है, थर्ड MCQ का कौन सा करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स एजेंट इज यूज्ड ऑफ द फुमिगेशन, मतलब फुमिगेशन होता है हॉस्पिटल के अंदर जो वार्ड को क्लीन करने के लिए, डिसइंफेक्शन करने के लिए, जो उसके अंदर बैक्टीरिया वायरस जो मौजूद होते हैं उसको डीएक्टिव करने के लिए या फिर इसको किल करने के लिए कौन सा जो फुमिगेशन के अंदर कौन सा केमिकल यूज़ होता है उसका नाम बताना है। तो उसका नाम आपको बताना है एल्कोहल है या फिर आयोडीन है, फॉर्मेल्डिहाइड या कार्बोनिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर है वो आपके ऑप्शन नंबर सी है, फॉर्मेल्डिहाइड है वो आपका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ट्रांसफर ऑफ द इन्फेक्शन फ्रॉम अनदर पेशेंट ए मेंबर ऑफ द हॉस्पिटल स्टाफ इज नाउ। तो ट्रांसफर ऑफ द इन्फेक्शन होता है और ट्रांसफर होता है फ्रॉम अनदर पेशेंट, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के अंदर होता है, और मेंबर ऑफ द हॉस्पिटल में हॉस्पिटल के स्टाफ के द्वारा। तो एक पर्सन से पेशेंट से दूसरे पेशेंट के अंदर जो इन्फेक्शन होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं क्रॉस इन्फेक्शन। तो इसका डी आंसर है वो आपके करेक्ट था आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हॉट एयर वन इज ऑपरेटेड एट। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा। तो हॉट एयर ओवन होते हैं उसके अंदर क्या टेम्परेचर रहता है और कितने टाइम के लिए रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर था वो आपके था ऑप्शन नंबर बी, 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 60 मिनट, 160 सेल्सियस फॉर 60 मिनट। ये आपका बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर था। इसका ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके विच टाइप ऑफ द डिसइंफेक्शन इज ए मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट स्पोर, मतलब जो कौन सा डिसइंफेक्शन है वो मोस्ट इफेक्टिव जो अगेंस्ट ऑफ द स्पोर के जो अगेंस्ट होता है। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है आपके अल्कोहल बेस्ड हैंड रब, और सेकंड है ब्लेंस सॉल्यूशन, थर्ड है आपके आयोडीन बेस्ड एंटीसेप्टिक, एंड फोर्थ है आपके क्वांट्री अमोनियम कंपोनेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है वो आपके ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है, ब्लेंस सॉल्यूशन है वो आपके अगेंस्ट ऑफ द स्पोर जो डिसइंफेक्शन का मोस्ट इफेक्टिव है टाइप है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके 7 नंबर, जो एक पेशेंट विथ ए compromised immune system required with the type of the precautions to the prevent of infection, मतलब कौन सा प्रिकॉशन है जो आपको प्रिवेंट इन्फेक्शन को होने से रोक सकता है। तो वो आपके इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है लास्ट ऑप्शन है, तो इसका रहने वाला है रिवर्स आइसोलेशन। आइसोलेशन 3 टाइप के होते हैं, एक तो प्रोटेक्टिव आइसोलेशन, एक तो रिवर्स आइसोलेशन। तो इसका आपके करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपके ऑप्शन नंबर बी है, वो आपके करेक्ट आंसर रहने वाला है रिवर्स आइसोलेशन। तो ये थे आपके MCQs, इसमें से आपको अपने मैच कर लो कौन सा ऑप्शन आपने किया था। तो इसके करेक्ट आंसर है वो आपको मैंने बता दिए, इसमें से चेक कर लेना आपके कितने नंबर आ रहे हैं MCQs के अंदर और कितने गलत हो रहे हैं, वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना है। तो आज के लिए नहीं, बाकी नेक्स्ट वीडियो से मिलते हैं नए अपडेट्स का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।